Now see the new topic, light and formation of shadows. अभी the object are material which emit light, meaning those which themselves are the source of light is called luminous object or material. तो जो चीज़ें खुद मतलब लाइट क्या क्या देती हैं हमें, या जिससे लाइट खुद मिलती है हमें, उसे क्या बोलेंगे हम, या वो बर्न होती है तो हमें लाइट मिलती है, तो उसे क्या लुमिनस ऑब्जेक्ट. जैसे अभी आप कैंडल दिख रहा है आपको, सन रेज दिख रहे हैं, आग लगी दिख रही है, या लैम्प जल रहा है, बल्ब जल रहा है, ये सब कैसे ऑब्जेक्ट होते हैं, लुमिनस. द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय द एक्सटेंट ऑफ विच द ऑब्जेक्ट एमिट लाइट. For example, the light emitted by the electric torch is more intense than the object from the candle. इंटेंसिटी मतलब जिसका जो ज़्यादा लाइट देगा उसको ज़्यादा बोलेंगे, उस इंटेंसिटी उसके जो कम देगा उसे कम बोलेंगे, या जिस समय ज़्यादा रोशनी मिलेगी उसे क्या बोलेंगे, वो ज़्यादा इंटेंसिव ऑब्जेक्ट है. द ऑब्जेक्ट आर मटेरियल दैट आर नॉट सोर्स ऑफ लाइट और नॉट सोर्स ऑफ लाइट themselves are called non-luminous, जो खुद से लाइट नहीं देते, non-luminous ऑब्जेक्ट और मटेरियल. जैसे कि हम इसे क्या बोलेंगे, जैसे कि आपका बुक हुआ, पेन पेंसिल, ये सब कैसे होंगे, non-luminous ऑब्जेक्ट. सम मैन मेड ऑब्जेक्ट्स आर मटेरियल ऑल्सो इमिट लाइट, दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट सोर्स ऑफ लाइट. कुछ मैन मेड चीज़ें हैं जो कि करती हैं लाइट देती है, उसे क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट. द सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट. करेक्ट. सन जो है सबसे मेन सोर्स ऑफ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, पर सबसे बड़ा नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. फिलिप्स में क्वेश्चन आता है, अदर स्टार्स इन द मेनी लाइट, नाइट स्काई, फायरफ्लाई, सम एंगल फिश एज वेल एज एंगलर फिश एज वेल एज हनी मशरूम आर द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. हम रात को देखेंगे तो हमें खेत में या हमें ओपन फील्ड में ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं. द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. प्रोपोगेशन ऑफ लाइट मीन्स और लाइट ऑलवेज इफ यू गोइंग टू सी, अगर ये देखोगे अब तो खुला रहेगा तो आपको रे ऑफ लाइट सीधी चलती है, तो इसको रे ऑफ लाइट जब स्ट्रेट चलती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. करेक्ट. इसका आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हो प्रोपोगेशन ऑफ लाइट का. जैसे आपने 3 को कार्ड पेपर या तीनों को सेम होल किया, सेम हाइट पे, और आप एक बल्ब यहाँ पे लैम्प जलाते हो, जब उसको देखोगे तो आपको तीनों लाइन में दिखाई देंगे. मतलब इसका मतलब क्या होता है, रे ऑफ लाइट कैसे तब्दील करती है, एक स्ट्रेट लाइन में. यहाँ भी वही करेंगे तो वही हमें दिखाई देगा. ओके. यहाँ पे अगर आप सीधा देख रहे हो दिखाई देगा, अगर आपने बैंड कर दिया तो आपको दिखाई नहीं. तो मतलब क्या होता है इसका, रे ऑफ लाइट हमेशा किस में ट्रेवल करती है, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. दिस इज कॉल्ड प्रोपोगेशन ऑफ लीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. ओके. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. हाउ डू वी सी एन ऑब्जेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट हमें कब दिखता है, जब हम वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब सोर्स ऑफ लाइट उसके ऊपर पड़ेगी और ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ लेफ्ट साइड होता है तो हमारी आंखों में दिखता है. सी द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम सोर्स ऑफ लाइट आर थ्रोन बैक फ्रॉम द सरफेस ऑफ लाइट, दैट दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. वी सी द ऑब्जेक्ट व्हेन द रिफ्लेक्टेड रे रीच आवर आइज. अभी सोर्स ऑफ लाइट इसके पड़े और ही रे हमारी आंखों पर रिफ्लेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट हमें क्या होता है, दिखाई देता है. सन आर द लुमिनस प्लैनेट्स. Satellite are the non-luminous. Sunlight reflect from the surface of the moon reaches. That is how we can see the moon. We call this light as the moonlight. तो करेक्ट. मून हमें क्यों दिखाई देता है, क्योंकि सन के रेस मून पे पड़ता है तो मून रिफ्लेक्ट होता है और हमारी आंखों को दिखाई देता है. और नेक्स्ट देखेंगे, लेट अस सी द हाउ द लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम द सरफेस फ्रॉम द sun alongside. When you see your face in the mirror, the light reflected from your face fall on the mirror is get reflected back again, that why you see the image of mirror. जब हम देखते हैं तो हमारे से हमारा रिफ्लेक्शन कहाँ पड़ता है, मिरर पे. हम जैसे लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है तो हमें वापस दिखाई देती है. डू यू सी इमेज ऑफ अ ग्लास पेन, या यू डू ऑल्दो इन सम वॉट पैंट नॉट इमेज विल बी सीन और ऑल अ वुडन सरफेस. यू हैव सीन इमेज फ्रॉम बाय द सरफेस ईच न्यू स्ट्रेंथ. देखते हो ना, सब चमकने वाले बर्तन में क्यों दिखाता है, क्योंकि ये जो हमारा इमेज इसके ऊपर फॉल होता है और फिर रिफ्लेक्ट होकर हमें क्या होता है, दिखाई देता है. नए बर्तन पे, पुराने पे क्यों नहीं देता, क्योंकि पुराने पे सरफेस स्मूथ नहीं होता. दैट्स वी आर नॉट सपोज टू सी द इमेज. अभी इमेज इन अ प्लेन मिरर. तो प्लेन मिरर कैसा होगा, अगर हम अपना लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो हमें कहाँ दिखाता है, मिरर में राइट हैंड. और राइट हैंड तो बच्चा ब्रश कर रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, वो राइट हैंड से, यहाँ पे क्या लेफ्ट हैंड दिख रहा है, उल्टा में दिखता है. What change you see the image if you decrease or increase the distance. अगर डिस्टेंस और दूर जाएंगे तो हमें दूर दिखाई देगा, पास जाएंगे तो हमारा इमेज पास दिखाई देगा.
क्या दिया देखो यहाँ पे, द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट अपीयर द एक्सचेंज इन द मिरर। लेफ्ट और राइट डायरेक्शन क्या होता है उसमें अलग दिखता है। नेक्स्ट, द इमेज इज फॉर बिहाइंड और फॉर द मिरर एज द इमेज इज एज फॉर बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द इट। द साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज द ऑब्जेक्ट। जो हमारी साइज रहेगी प्लेन मिरर में वही साइज दिखाई देती है। सी इसमें देखो। ओके, नेक्स्ट, a pinhole camera take an empty cylindrical box, remove its cap on one side। अभी आप बना सकते हो घर पे, अगर हम चाहे बना सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं पिन होल कैमरा। लेकिन आपकी ये एक्टिविटी आप खुद से करोगे। हाँ, विंडो में भी हम चीज़ें देखते हैं। अगर हम विंडो को दूर से देखेंगे तो हमें जैसा रे ऑफ लाइट बैठेगा हमें सिर्फ चीज़ दिखा देगा। विंडो में जैसे बंद है, कुछ नहीं दिख रहा है, थोड़ा खोला, हल्का रे ऑफ लाइट, चीज़ें हल्की दिखाई देती है। और रे ऑफ लाइट ज़्यादा पड़ेगी तेज़ी से और रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा तो रे ऑफ लाइट क्या होती है, अच्छे से दिखाई देती है। द मटेरियल थ्रू विच द लाइट पासिस इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। जिस मटेरियल से लाइट रे ऑफ लाइट पास होती है उसे क्या बोलेंगे, जैसे ही ग्लास है आपका ट्रांसपेरेंट मटेरियल, यहाँ से हमें वो दिखाई दे रहा है। द मटेरियल थ्रू विच द रे ऑफ लाइट डज नॉट पास इज सेड ओपेक। जैसे इसमें से नहीं पास होता है उसे क्या ओपेक ऑब्जेक्ट बोलेंगे। द मटेरियल थ्रू विच लाइट पास पार्शली सेड टू बी द ट्रांसपेरेंट। जो थोड़ा पास होता है क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट। जैसे भी आपने बहुत सारे मिरर देखे रहेंगे उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ हम देखे, ध्यान से देखे तो दिखाई देता है। करेक्ट। फॉर्मेशन ऑफ शैडो, इफ एन ऑब्जेक्ट comes in the way of light source, light does not pass through it. As a result, the light does not reach a wall or any other surface on the other side of the object. That part remain dark. This dark part is called as the shadow of the object. ओके, मतलब हमारा जो शैडो, हमारी जो चीज़ें होती है हम जो देखते हैं, हमारे जैसे यहाँ पे शैडो पड़ा है। अब रे ऑफ लाइट इसके ऊपर, टॉर्च की लाइट इसके ऊपर पड़ रही है। अब टॉर्च और लाइट पड़े तो साइड से लाइट पास हो जाएगी, बट ये जो इनका जो शेप है वो ब्लैंक रहेगा नीचे, उसको मतलब रे ऑफ लाइट नहीं मिलेगी तो वो हमारा शैडो फॉर्म हो जाता है। करेक्ट। शैडो फॉर्मेशन जैसे होगा, जैसे जितना ऑब्जेक्ट दूर रहेगा, जितना पास होगा ऑब्जेक्ट, और मतलब जो मीडियम जितना दूर रहेगा शैडो उतना बड़ा होगा, और जितना हम नज़दीक रहेंगे शैडो क्या उतना छोटा बनेगा। ओके, whatever we are done, that much for the examination. Okay.